तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। छत्तीसगढ़ में अगला चुनाव जीतने के दिन भर बनाई रणनीति, शाम को तनाव दूर करने जमकर थे भाजपा के दिग्गज नेता। भाजपा ने उठाया किसानों की आत्महत्या का मुद्दा, राज्य में खाद बीज की कमी पर भी जताई चिंता। राजनीतिक उठापटक के बीच मुख्यमंत्री पहुंचे अमरकंटक, राजनीतिक स्थायित्व पाने कर रहे हैं दर्शन। और अनियमित कर्मचारियों के घेराव पर बोले महापौर, मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री को लिखा पत्र। अब देखते हैं खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी के बस्तर में चिंतन शिविर में हुई करारी हाल की समीक्षा के बाद दिन भर के तनाव के बाद इस शिविर में कैंप फायर का नजारा देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी की बस्तर में आयोजित चिंतन शिविर में दिन भर की बैठक के बाद ऐसा नजारा था मानो चुनाव जीतने के बाद जश्न मना रहे हों। दरअसल आज की बैठक के बाद बांस बैंड का आयोजन था और लोक कलाकार प्रस्तुति दे रहे थे। इसी दौरान दिग्गज आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने ढोल को गले में लटकाया और उसे बजाते हुए नाचने लगे। फिर क्या था, एक एक कर सभी वरिष्ठ नेताओं को नचाने का दौर शुरू हुआ। राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के बीच प्रदेश के नेता देर तक थिरकते रहे और कार्यक्रम का मजा लेते रहे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जहां एक और तालियां बजाकर थिरकते रहे, वहीं दूसरी ओर बृजमोहन अग्रवाल सभी वरिष्ठ नेताओं का हाथ पकड़कर नाचते हुए नजर आए। ये नेता मैं पानवाला बाबू धुन पर इस तरह नाचे मानो सबके सब युवा हों। प्रदेश में एक तरफ कांग्रेस पार्टी में सीएम के पद को लेकर राजनीतिक पारा गरमाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा के नेता इस तरह जश्न का नजारा दिखाकर कहीं यह तो नहीं जताना चाहते कि प्रदेश में अगली सरकार हमारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीबी लाइव न्यूज। जगदलपुर में दिन के वक्त चिंतन शिविर के दौरान प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और अन्य नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से लेकर अब तक 500 किसानों ने आत्महत्या कर ली है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में खाद और बीज की कमी पर भी चिंता जताई। डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि भाजपा छत्तीसगढ़ में साल 2023 का चुनाव सीएम पद के लिए किसी चेहरे के साथ नहीं बल्कि विकास के मुद्दों को लेकर लड़ेगी। नहीं, लाइक आई सेड, बहुत सारे डेवलपमेंट जब हम अधिकार में थे, हमने किए थे ना, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोगों के पास जाएंगे। ये तो देखिए जब हम चुनाव लड़ते हैं देन वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, है ना, तो हम डेवलपमेंट को ही लेके हम लोगों के पास जाएंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों बिजली का संकट व अकाल की छाया एक साथ मंडरा रही है, वहीं कांग्रेस सरकार के अंदर कुर्सी दौड़ चल रही है। बिजली का संकट, दूसरा अकाल की छाया, और अकाल की छाया और उसके बाद बिजली की कटौती, और इस परिस्थिति में भी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के अंदर कुर्सी दौड़ चल रहा है। मैडम कब विसिल बजाएंगी और कब कुर्सी में बैठा जाएगा, और ये अनिश्चितता की स्थिति में छत्तीसगढ़ के जनता न केवल परेशान है बल्कि अनिर्णय की स्थिति में बैठी हुई है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि मिशन 2023 की रणनीति के लिहाज से ये सबसे अहम बैठक है। अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर आक्रामक रणनीति के साथ भाजपा अगला चुनाव लड़ेगी और 2023 का विधानसभा चुनाव हम लोगों के लिए लक्ष्य है, उसी पर चिंतन हो रहा है। सूत्र बताते हैं कि भाजपा इस बार प्रदेश में बस्तर के आदिवासियों के रोजगार, जमीन देने की योजना, नक्सलवाद, धर्मांतरण, किसानों की आय, बिजली की दरें, बस्तर और प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास जैसे मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेगी। आने वाला समय चुनावी तैयारियों का है। देखना है कि प्रदेश की दोनों प्रमुख पार्टियां किस तरह की रणनीति के साथ अगला चुनाव लड़ती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीवी लाइव न्यूज।
छत्तीसगढ़ में चल रही राजनीतिक उठापटक के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अमरकंटक पहुंचे। यहाँ उन्होंने नर्मदा कुंड के दर्शन किए, मां नर्मदा और पार्वती मंदिर में विशेष पूजा की और भगवान शिव का अभिषेक किया। पूजा पाठ के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल्याण आश्रम पहुंचकर बाबा कल्याण दास से मिले। वहां उनकी काफी देर तक चर्चा भी चली। मुख्यमंत्री पद के लिए उनके और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के बीच जारी रस्साकशी से समय निकालकर भूपेश बघेल अमरकंटक पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न धार्मिक स्थलों की यात्रा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अमरकंटक प्रवास के दौरान नर्मदा मैया की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। उन्होंने अमरकंटक के अरंडी घाट में डुबकी लगाई और स्नान किया। बघेल ने कपिलधारा सीताराम चक्रधारी बाबा आश्रम का भ्रमण भी किया। अनुमान लगाया जा रहा है कि बघेल राजनीतिक स्थायित्व पाने के लिए नर्मदा क्षेत्र के धार्मिक स्थानों के दर्शन कर रहे हैं। उनकी इस यात्रा के बारे में ना तो किसी को जानकारी दी जा रही है और ना ही मीडिया को वहां जाने की अनुमति। वे पेंड्रा में अपनी पार्टी के विधायक के ध्रुव से मिले, जिनके पुत्र का कुछ दिन पहले ही एक कार दुर्घटना में निधन हो गया था। 2 सितंबर की शाम उनके रायपुर लौटने की उम्मीद है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्रभारी महासचिव पीएल पुनिया 3 सितंबर को प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। रायपुर नगर निगम का नियमित कर्मचारियों ने घेराव किया। इसे लेकर महापौर एजाज ढेबर ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया को पत्र लिखा है। महापौर ने कहा है कि नियमितीकरण का फैसला नगर निगम का नहीं है। नगर निगम रायपुर के कर्मचारियों ने निगम के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। प्लेसमेंट कर्मचारी कल्याण संघ के कर्मचारी बड़ी संख्या में एकत्रित होकर नगर निगम कार्यालय का घेराव कर दिया था। नगर निगम के प्लेसमेंट कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष ने कहा कि आज हमने नगर निगम का घेराव कर 3 सूत्री मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम महापौर को ज्ञापन सौंपा है। इसके पहले भी हम लगातार प्रयासरत थे। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि हम सत्ता में आते ही सभी अनियमित कर्मचारियों को नियमित करेंगे, लेकिन सत्ता में आते ही वादा भूल गई। महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि यदि नियमितीकरण होगा तो पूरे राज्य के नगर निगम में कार्यरत सभी कर्मचारियों का होगा, क्योंकि किसी एक के लिए आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। नियमितीकरण होने पर दोनों पक्षों को फायदा होगा। निगम को नियमित कर्मचारी मिल जाएंगे और कर्मचारियों को सुरक्षित नौकरी मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि 2-3 हजार कर्मचारी ठेका माध्यम से लिए गए हैं। अब ये ठेकेदारों का निर्णय रहता है कि किन कर्मचारियों को काम देना है या नहीं, क्योंकि सेवा शर्त के मुताबिक उनका भुगतान किया जाता है। अमेरिका में रह रहे छत्तीसगढ़ के नागरिकों की संस्था नाचा ने ऑस्कर अवार्ड प्राप्त कर विश्व पटल पर छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया है। नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन नाचा को 10वें वार्षिक ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड समारोह में अमेरिका के वरिष्ठ सांसद डैनी डेविस ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की विरासत और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2017 में शिकागो में नाचा की शुरुआत हुई। नाचा की पहल ने सभी छत्तीसगढ़ी एनआरआई को विदेशी भूमि पर गौरवान्वित किया है। नाचा के कार्यकारी अध्यक्ष गणेश कर के मार्गदर्शन में संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों में छत्तीसगढ़ को बढ़ावा देने के लिए सदस्य प्रयासरत हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भारत से बाहर विदेश में ले जाकर गौरवान्वित करने वाली नाचा को यह पहला पुरस्कार मिला है, जिसे सभी स्वयंसेवकों को नाचा ने समर्पित किया है। यह पुरस्कार शिकागो कार्यकारी अध्यक्ष दीपाली सरावगी के साथ सोनू जोशी और वंदना डडसेना ने प्राप्त किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीप लाइव के साथ।